नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज पढ़ेंगे कथ प्रत्यय, भूतकालिक प्रत्यय। कथ प्रत्यय, कथ प्रत्यय, कथ प्रत्यय का तय शेष रहता है। क्या शेष रहता है? तय शेष रहता है। और पुल्लिंग में इसका तय एक वचन, स्त्रीलिंग में ता और नपुंसकलिंग में तम। तो इसके रूप किस प्रकार से चले? पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में लता की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह इसके रूप चले। तो इससे स्पष्ट हो गया नंबर 1 रूल कि कथ प्रत्यय के जो रूप हैं पुल्लिंग में राम शब्द की तरह चलते हैं, स्त्रीलिंग में लता शब्द की तरह और नपुंसकलिंग में फल शब्द की तरह इसके रूप चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि कथ प्रत्यय का प्रयोग, कथ प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल, भूतकालिक कर्मवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में किया जाता है। भाववाच्य में किया जाता है। कर्मवाच्य मीन्स इंग्लिश में बोले तो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस में प्रयोग किया जाता है कथ प्रत्यय। नेक्स्ट, यदि धातु के अंत में, धातु के अंत में मैं या न हो तो मैं न का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। मैं और न का लोप हो जाता है और इनमें ई नहीं जोड़ा जाता है, इनमें ऋस्व ई नहीं जोड़ते हैं। नंबर 4 है सेठ धातु में, सेठ धातु में ऋस्व ई जोड़ते हैं, ई जोड़ते हैं। सेठ धातुएं क्या होती हैं? जो वे धातुएं जो लट लकार तथा लिट लकार में सेम रहती हैं उनको बोलते हैं सेठ धातुएं। जो लट लकार और लिट लकार में समान रहती हैं उनको बोलते हैं सेठ धातुएं। तो पहला है हमारा रूल कि राम लता फल की तरह इसके रूप चलते हैं। पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में लता की तरह और नपुंसकलिंग में फल की तरह इसके रूप चलते हैं। कथ प्रत्यय का प्रयोग भाववाच्य तथा कर्मवाच्य बनाने के लिए किया जाता है। यदि धातु के अंत में मैं न हो तो मैं न का लोप हो जाता है और इनमें ऋस्व ई नहीं जोड़ते हैं। सेठ धातु में ऋस्व ई जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम कथ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि लिखा हुआ है कि भाववाच्य तथा कर्मवाच्य में इसका प्रयोग किया जाता है। हम वाच्य के नियमों के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो देखिए वाच्य के नियम, पहले भी तव्यत् प्रत्यय और अन्य प्रत्यय में हमने कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के नियम पढ़े हैं, लेकिन इसमें भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले कर्तरीवाच्य, कर्तरीवाच्य को इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव वॉइस। और फिर होता है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य को इंग्लिश में बोलते हैं पैसिव वॉइस। और भाववाच्य, भाववाच्य। ठीक है। अब कर्तरीवाच्य में जो कर्ता होता है और कर्म होता है और क्रिया होती है।
ये तीनों वाच्यों में होती हैं। तो इनकी क्या स्थिति होती है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता, कर्म तथा क्रिया की क्या स्थिति होती है? सामान्य जो वाक्य बनाते हैं हम कर्तृवाच्य का, उसमें कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, प्रथमा विभक्ति में होता है। डॉट लगा देता हूं, आप समझ जाएंगे, प्रथमा विभक्ति में होता है। कर्म द्वितीय विभक्ति में होता है, कर्म द्वितीय विभक्ति में होता है। और क्रिया, क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग की जाती है, कर्ता के अनुसार, क्रिया कर्ता के अनुसार आती है और परस्मयी पद में, परस्मयी पद में प्रयोग की जाती है क्रिया कर्ता के अनुसार। अब हम ये जो सामान्य से नियम है, इसको हम कर्मवाच्य में बदलने के लिए क्या करेंगे? जो यहाँ कर्ता प्रथमा विभक्ति में है, इसको हम किस में लिखेंगे? तृतीया विभक्ति में, तृतीया विभक्ति में। और जो कर्म द्वितीय विभक्ति में है, इसको हम किस में लिखेंगे? प्रथमा विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति में लिखेंगे। अब यहां पर जो क्रिया आएगी वह इसके अनुसार आएगी। क्रिया हमेशा प्रथमा विभक्ति के अनुसार प्रयुक्त की जाती है। तो क्रिया प्रथमा विभक्ति के अनुसार, विभक्ति के अनुसार प्रयोग की जाएगी, अनुसार। प्रथमा विभक्ति मीन्स कर्ता कर्म। अब किस पद में होगी? आत्मनेपद में, आत्मनेपद में प्रयोग की जाएगी क्रिया। अब नेक्स्ट आता है भाववाच्य। भाववाच्य में देखिए कर्ता की क्या स्थिति होती है? प्रथमा में होता है ये कर्तृवाच्य में, तो भाववाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में होगा, तृतीया विभक्ति में होगा, इसमें कर्म नहीं होता है। और यहां पर कत प्रत्यय नपुंसकलिंग, नपुंसक लिंग एक वचन में लिखेंगे। ये हमारा रूल है दोस्तों। एक बार फिर देखते हैं कि कर्तृवाच्य मीन्स एक्टिव वॉइस, जिसको हम साधारण सेंटेंस बोल सकते हैं, सामान्य सेंटेंस हम यूज करते हैं। तो देखिए कर्तृवाच्य का नियम क्या है? कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्म द्वितीय विभक्ति में होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग की जाती है परस्मयी पद में। नेक्स्ट कर्मवाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति में होता है, कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है और क्रिया प्रथमा विभक्ति के अनुसार आत्मनेपद में प्रयोग की जाती है। भाववाच्य तृतीय विभक्ति में होता है कर्ता और कर्म होता नहीं है, और क्रिया लिखते हैं कत प्रत्यय नपुंसकलिंग एक वचन में लिखेंगे। कत प्रत्यय नपुंसकलिंग एक वचन में हम लिखेंगे दोस्तों। अब हम वाक्य के माध्यम से इस रूल को समझते हैं और कत प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले वाक्य है राम है ग्रामम अगच्छत्। जो भी कर्तृवाच्य के वाक्य होंगे दोस्तों वो लंग लकार में होंगे, फास्ट टेंस में होंगे, भूतकाल में होंगे। उन्हीं भूतकाल की जो क्रिया है इसी को हम कत प्रत्यय में बदलते हैं। वर्तमान काल की क्रिया को कत प्रत्यय में नहीं बदलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि जो भूतकाल पास्ट टेंस का जो वाक्य होगा उसी को हम कत प्रत्यय में चेंज करते हैं। देखिए अब ये सामान्य सेंटेंस है। कर्तृवाच्य क्या होता है? कर्तृवाच्य की पहचान होती है कि जो कर्ता होता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है, और दूसरी पहचान ये होती है कि जो क्रिया आती है वो इस कर्ता प्रथमा विभक्ति के कर्ता के अनुसार प्रयोग की जाती है, प्रथमा विभक्ति के कर्ता के अनुसार प्रयोग की जाती है, ये पहचान होती है। और कर्मवाच्य की पहचान समझ जाते हैं कि तृतीया विभक्ति होती है, इस कर्ता को तृतीया विभक्ति में बदल दिया जाता है और जो क्रिया प्रयुक्त की जाती है वह इसके अनुसार प्रथमा विभक्ति के अनुसार प्रयुक्त की जाती है। जो यहाँ पर द्वितीया विभक्ति थी वो प्रथमा विभक्ति में चेंज हो जाती है। तो ये हम पहचान सकते हैं। और भाववाच्य में कर्म होता नहीं है, और भाववाच्य की पहचान ये होती है कत प्रत्यय की कि नपुंसकलिंग एक वचन में होता है, नपुंसकलिंग
एक वचन में होता है। तो दोस्तों देखिए, रामे ग्रामम अगच्छत् ये वाक्य है, तो इसमें कर्म है, तो किससे बनाएंगे? कर्मवाच्य बनाएंगे। तो ये कर्ता राम है, तो इसको चेंज करेंगे, रामेण तृतीया विभक्ति में लिखेंगे रामेण। नेक्स्ट, अब जो कर्ता किस में है? द्वितीया विभक्ति में है, कर्म। कर्म देखो, कर्ता ने कर्म को, कर्म द्वितीया विभक्ति में होता है, द्वितीया विभक्ति में कर्म का है, द्वितीया विभक्ति। इसको किस में चेंज करेंगे? प्रथमा विभक्ति में, तो लिखेंगे ग्राम। ठीक है, अब ग्रामे लिख दिया गया है। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि गम धातु है और कर्त प्रत्यय है, गम धातु कर्त प्रत्यय है। अब इसको हम चेंज करेंगे, ग्रामे पुल्लिंग है, एक वचन है, तो हम भी गम और कर्त धातु जो है पुल्लिंग एक वचन में लिखेंगे। राम शब्द के अनुसार चलेगी पुल्लिंग में, तो गत है, इस प्रकार से लिखेंगे गत है। क्यों? अभी हमारे आपके सामने नियम बताया था कि गम जिस धातु के अंत में मैं होता है उस मैं का लोप हो जाता है, गे बचता है, और गे में कर्त प्रत्यय जोड़ेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? गत है। तो क्या हो जाएगा? गत हो जाएगा। इस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं। तो ये वाक्य बन गया, रामेण ग्राम है, गत है। ये पैसे वो इसमें बन गया, जिसको हम संस्कृत में बोल सकते हैं कर्मवाच्य, कर्मवाच्य बोल सकते हैं। दूसरा वाक्य और देखिए, उसके बाद में हम कुछ धातुओं से प्रत्यय बना करके सीखेंगे। दूसरा वाक्य देखिए, दूसरा वाक्य है कि से अपठत, ये वाक्य है। यहां पर आपको कर्म दिखाई नहीं दे रहा है, कर्म है ही नहीं, क्योंकि से यहां पर करता है और ये क्रिया है। तो कहने का मतलब जहां पर कर्म नहीं होता है वह भाववाच्य होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि कर्तृवाच्य में यदि कर्म नहीं है तो वह भाववाच्य में ही चेंज करेंगे। दूसरी विभक्तियां हैं, कर्तृवाच्य से हम कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में बदलते हैं, तो उसमें मान लीजिए कर्तृवाच्य में तृतीया विभक्ति, अभी सेंटेंस देखेंगे उसके माध्यम से समझेंगे। से इसको करेंगे तृतीया विभक्ति में तेन, और यहां पर पठ धातु है और कर्त प्रत्यय में चेंज करना है। तो यहां पर कर्म नहीं है, तो पठ धातु कर्त प्रत्यय किसमें लिखेंगे? देखो, कर्त प्रत्यय नपुंसकलिंग एक वचन में लिखेंगे, तो क्या होगा? पठितम, पठितम हो जाएगा, तेन पठितम। नपुंसकलिंग एक वचन लिखा गया। क्यों लिखा गया? क्योंकि यहां पर जो कर्तृवाच्य है इसमें कर्म नहीं है, ये भाववाच्य है। नेक्स्ट देखिए, सीता रामेण सह भोजनाय क्षेत्रात् गृहम् अगच्छत्। ये वाक्य है, सीता रामेण से भोजनाय क्षेत्रात् गृहम् अगच्छत्। यहां पर हमें क्या देखना है? सबसे पहले देखना है कर्ता, उसके बाद में देखना है कर्म, और उसके बाद में क्रिया। जो कर्ता, कर्म और क्रिया के अलावा जितनी भी विभक्तियां हैं उनमें कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज जैसे हैं वैसे ही लिख देंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपको समझना है। तो देखिए, अब यहां पर सीता है तो इसको तृतीया विभक्ति में लिखेंगे सीतया। अब आगे तृतीया विभक्ति और है, रामेण और सह, ऐसे कैसे, फिर भोजनाय ऐसे कैसे लिखेंगे, फिर क्षेत्रात्, और गृहम आ गया। गृहम नपुंसकलिंग होता है तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक वचन में होता है। ये द्वितीय विभक्ति में है तो प्रथमा विभक्ति में भी सेम होगा, गृहम। अब आगे गम धातु है और कर्त प्रत्यय लिखना है हमें, ठीक है। तो क्या होगा? गृहम के अनुसार हमें लिखना है, गृहम नपुंसकलिंग एक वचन है तो ये भी हम नपुंसकलिंग एक वचन में लिखेंगे गतम, गतम नपुंसकलिंग एक वचन में लिखेंगे गतम। हमेशा जो कर्त प्रत्यय होगा यहां पर जो कर्म आएगा उसके अनुसार लिखेंगे। कहने का मतलब जो भी हम
कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्मवाच्य में जो यहाँ पर विभक्ति आएगी उसके अनुसार यहाँ पर हम क्रिया लिखेंगे, यहाँ पर हम क्रिया लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सीता के द्वारा राम के साथ भोजन के लिए खेत से घर जाया गया, या सीता राम के साथ भोजन के लिए खेत से घर गई। तो इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे। भूतकाल के जो वाक्य होंगे उनको हम कथ प्रत्यय में चेंज इस प्रकार से करेंगे। ये आपको मैंने वाच्य के नियम बताए हैं। अब जो कथ प्रत्यय पुल्लिंग में राम की तरह चलता है, स्त्रीलिंग में लता की तरह चलता है, नपुंसकलिंग में फल की तरह चलता है, तो इसके कुछ रूप हम देखते हैं जिससे हमें समझने में बड़ी सरलता हो, और इसके बाद कुछ वाक्य और समझेंगे। तो देखिए, जैसे कथ प्रत्यय पुल्लिंग में किसकी तरह चलता है? राम की तरह चलता है। और मान लीजिए यहां पर गम धातु है, तो क्या लिखेंगे? गतः, गतौ और गता। इस प्रकार से जैसे राम है, रामौ, रामा, इस प्रकार से रूप चलते हैं, समझ रहे होंगे। देख, गतः है, गतौ हो, गता। अब मान लीजिए द्वितीय विभक्ति में रामम, रामो, रामान लिखते हैं, जैसे रामम द्वितीय विभक्ति, रामौ, रामान। वैसे अधिकांश प्रथमा विभक्ति में पूछा जाता है। तो देखिए, रामम, रामो, रामान है, तो इसकी तरह लिखेंगे हम गतम, गतौ, गताम। इस प्रकार से कहने का मतलब राम शब्द की तरह कथ प्रत्यय चलते हैं। अब लता शब्द की तरह देखते हैं कि लता, स्त्रीलिंग में लता की तरह लता, लते, लता, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब वही गम धन कथ प्रत्यय, गम धन कथ प्रत्यय हमें लता शब्द की तरह चलाना है स्त्रीलिंग में, तो क्या लिखेंगे? गता, गते और गता। इस प्रकार से स्त्रीलिंग में लिखेंगे गता, गते, गता। और यदि हमें द्वितीय विभक्ति में लिखना है तो लताम, लते, लता, तो गताम, गते, गता। इस प्रकार से लिख देंगे और हम अपना शब्द रूप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, मैंने ये इसलिए लिखा है कि एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है, जिससे हम समझ सके। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, क्यों? ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग का। अब नपुंसकलिंग देखिए, नपुंसकलिंग में जैसे फलम लिखते हैं, फलम, फले, फलानी, इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो देखिए क्या होगा? गम धन कथ प्रत्यय, गम धन कथ प्रत्यय क्या होगा? गतम, गते और गतान। इस प्रकार से चलेगा, गतम, गते, गतान। इस प्रकार से हम कथ प्रत्यय के रूप चलाते हैं। पुल्लिंग में राम शब्द की तरह, स्त्रीलिंग में लता शब्द की तरह, और नपुंसकलिंग में फल की शब्द की तरह हम कथ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यदि आपने लाइक नहीं किया है तो आप लाइक अवश्य कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अब तक तो सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, कथ प्रत्यय राम, लता, फल की तरह चलते हैं, और एक वचन इसके हम लिखते हैं। अभी देखिए एक वचन, जैसे नी धातु है, पठ, चल, रक्ष, धाव, पा, स्था, इस प्रकार से। तो यहां पर हम कथ प्रत्यय लिख रहे हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के एक एक वचन हम सीखेंगे, क्योंकि तीनों वचन मैंने आपको बता दिए हैं कि किस प्रकार से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में कथ प्रत्यय होते हैं। अब यहां देखिए, ये पुल्लिंग का रूप है और स्त्रीलिंग का रूप है। जहां तक मैं समझता हूं आप स्वयं बना सकते हैं, आप स्वयं बना सकते हैं, क्योंकि पहले हमने समझ लिया कि कथ प्रत्यय पुल्लिंग में राम शब्द की तरह चलते हैं,
स्त्रीलिंग में लता शब्द की तरह चलते हैं और नपुंसकलिंग में फल शब्द की तरह चलते हैं। तो नीकत है तो ऐसे कैसे लिखेंगे, नीत है और फिर क्या लिखा, नीता और फिर नीतम। क्यों, रामय लता फलम। फिर पठ है तो पठित है पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग पठिता, नपुंसकलिंग पठितम, नपुंसकलिंग पठिता। फिर चल है तो चलित है, चलिता, चलितम, चलितम। नेक्स्ट है रक्ष, तो रक्षित है, रक्षित है, रक्षिता, रक्षितम, रक्षितम। फिर धाव तो धावित है, धाविता और धावितम, धावितम। पा, पा जो आ होता है जिस धातु के अंत में उसका ई हो जाता है दोस्तों, तो लिखेंगे पीता है, पीता, पीतम। स्था है तो लिखेंगे स्थित है, स्थिता और स्थितम। इस प्रकार से हम धातुओं से ये प्रत्यय बनाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो कंपटीशन एग्जाम होती है उनमें वाक्य के आधार पर ये प्रत्यय पूछे जाते हैं। वाक्य के आधार पर प्रत्यय पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं देखिए, सेंटेंस दे देंगे, वहां पर आपको रिक्त स्थान देंगे और पूछा जाएगा कि इसमें प्रत्यय कौन सा आएगा, क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहला वाक्य है कि मया कार्यम, और यहां पर ब्लैंक है और क्री धातु कट प्रत्यय। बताइए क्या आएगा। नंबर 1, नंबर 2 है त्वया कार्याणि, क्री और कट प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 3, अस्माभिः पुस्तकानि पठधन कट प्रत्यय, पठधन कट प्रत्यय। नंबर 4, युष्माभिः फलानि खादधन कट प्रत्यय। नंबर 5 सेंटेंस, ताभि भोजनानि पच धन कट प्रत्यय। ये दोस्तों सेंटेंस हैं, ऐसे सेंटेंस दे दिए जाते हैं। किसी भी प्रकार से आपको वाक्य दी जाए, यदि हमें नियम याद हैं तो हम आसानी से उनके आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, बस ये देखना है कार्यम, और तृतीया विभक्ति है तो समझ गए हम कि कर्म वाच्य है। कार्यम है नपुंसकलिंग एक वचन है, तो हम क्री धातु को नपुंसकलिंग एक वचन में लिख देंगे। जैसे फलम, तो हमें आंसर लिखेंगे कृतम। ये आंसर हो गया। क्यों, किसके अनुसार लिखा, कार्यम के अनुसार। कार्यम नपुंसकलिंग है और एक वचन है, तो हम क्री धन का प्रत्यय भी नपुंसकलिंग एक वचन में लिखेंगे। किसके अनुसार लिखेंगे, फल शब्द के अनुसार लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वया कार्याणि, फिर यहां पर तृतीया विभक्ति है, यहां पर कार्याणि है। ये कौन सी विभक्ति है, द्वितीय प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। कार्यम, कार्य, कार्याणि, तो बहुवचन है तो हमें भी क्री धातु कर प्रत्यय बहुवचन में लिखना होगा। कृतम, कृते, कृतानि, फल शब्द की तरह। कृतम, कृते, कृतानि, तो यहां पर आंसर लिखेंगे कृतानि।
कृतं कृते कृतानि आंसर लिखेंगे। तो आप, जहां तक मैं समझता हूं आप समझ गए हैं, आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है अस्माभिः पुस्तकानि। यहाँ पर पुस्तकानि भी देखिए प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और नपुंसकलिंग है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो यहाँ पर पठ धातु कट प्रत्यय भी हम नपुंसकलिंग लिखेंगे फल शब्द की तरह। पठितम पठिते पठितानि, पठितम पठिते पठितानि। तो यहाँ पर लिखेंगे पठितानि। पठितानि क्यों लिखा गया? क्योंकि यहां पर जो ये है प्रथमा विभक्ति में है और नपुंसकलिंग है और बहुवचन है, इसलिए हमने लिखा यहां पर पठितानि। नेक्स्ट है युष्माभि फलानि। यहां पर जो फलानि है ये स्पष्ट हो गया है कि फल शब्द फलम फले फलानि नपुंसकलिंग बहुवचन है, तो खाद धन कत प्रत्यय भी नपुंसकलिंग बहुवचन में लिखेंगे। कैसे? खादितानि, खादितानि, इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर एकदम राइट होगा। नेक्स्ट है ताभि भोजनानि। यहां पर भी भोजनम भोजने भोजनानि नपुंसकलिंग बहुवचन है, तो यहां पर जो पक्ष है वो क्या बन जाता है? पक्व। मूल शब्द क्या बन जाता है? पक्व। तो पक्वम पक्वे पक्वानि। तो यहां पर लिखेंगे पक्वानि। पक्वानि जो पक्ष धातु होती है दोस्तों, इस चय का क्या हो जाता है? कै। चय का कै हो जाता है, तो इसको लिखेंगे पक्वानि। बहुवचन में लिखेंगे क्योंकि भोजनानि बहुवचन है, तो हमें ये भी बहुवचन में लिखना होगा पक्वानि। तो इस प्रकार से हम पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और अब लंग लकार का सेंटेंस लिखता हूं, उस लंग लकार के सेंटेंस से हम कर्मवाच्य और बनाने का अभ्यास करते हैं। जैसे शिक्षक पुस्तक पढ़ाता था। शिक्षक पुस्तक पढ़ाता था, ये हिंदी का सेंटेंस है, तो इसको हम किसमें लिखते हैं? कर्तृवाच्य में लिखते हैं कि शिक्षक पुस्तक पढ़ाता था, तो शिक्षक है पुस्तकम अपाठयत, अपाठयत। ये हो गया शिक्षक पुस्तक पढ़ाता था। तो यहां पर जो शिक्षक है प्रथमा विभक्ति में है, इसको तृतीया विभक्ति में लिखेंगे शिक्षके, लिख दिया। अब पुस्तकम नपुंसकलिंग है, प्रथमा और द्वितीया में एक समान चलती है, तो यहां पर लिखेंगे पुस्तकम। अब आगे दोस्तों पाठ धातु है, क्योंकि निज प्रत्यय इसमें और कत प्रत्यय है, ये जोड़ना है हमें। तो यहाँ पर पुस्तकम नपुंसकलिंग एक वचन में है, तो हमें यहाँ आंसर भी नपुंसकलिंग एक वचन में लिखना है। क्या लिखना है? पाठितम। पाठितम, शिक्षक के द्वारा पुस्तक पढ़ाई गई। इस प्रकार से ये वाक्य बना। तो इस प्रकार से हम चेंज करते हैं, और जिसमें यदि कर्म नहीं होता है तो वहां पर हम प्रत्यय नपुंसकलिंग एक वचन में लिखते हैं। जैसे कुछ शब्द हैं दोस्तों, जैसे वप, वप है, वप मीन्स होता है बोना, तो इसका क्या बनता है? उक्तय, उक्तय बनता है। नेक्स्ट है वत्स और ब्रू, इसका क्या बनता है? कत प्रत्यय में उक्तय। ये कुछ निश्चित शब्द होते हैं, उनको हमें याद कर लेना है, उनको हमें याद कर लेना है। जैसे भिद है, भीद और शीद, यहां पर जो द है और ये द है, और आगे हम कत प्रत्यय मीन्स तय और कत प्रत्यय मीन्स तय, ये होता है। तो इस द का भी क्या हो जाएगा? न, और इसका भी न हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे? भिन्न। द का आधा न हुआ क्योंकि हलंत है इसमें, और तय का न हो गया भिन्न, पुल्लिंग में एक वचन हो गया, और इसका भी छिन्न। इस प्रकार से छिन्न भिन्न। जैसे प्र है धन सद, धन तय प्रत्यय है, ठीक है। अब इस दे का क्या करेंगे? आधा न, और इस तय का क्या होगा? पूरा न होगा, क्योंकि दे और तय का न हो जाता है। अब क्या लिखेंगे? प्रेस और आधा न पूरा न, प्रसन्न। पूछ लिया जाता है कि प्रसन्न में कौन सा प्रत्यय है, तो
हम सोचने के लिए मजबूर नहीं हो, क्योंकि समझ जाते हैं कि इसमें प्रय उपसर्ग है और सद धातु है और तय प्रत्यय है। हम अलग अलग कर सकते हैं, जैसे छिन्न है छिद धन कद प्रत्यय, भिन्न भिद धन कद प्रत्यय। जैसे वद धातु है और कद प्रत्यय हमें जोड़ना है तो क्या होगा, उदित है, उदित है। तो कुछ ये धातुएं होती हैं, इनको हमें याद कर लेना है। जैसे वह धातु है, वह धन कद प्रत्यय है, तो क्या लिखेंगे, ऊठ है, ऊठ है। इस प्रकार से आहवे, जैसे आहवे, आ उपसर्ग है, वे धातु है, कद प्रत्यय में जोड़ रहे हैं तो क्या जोड़ेंगे, आहूत, आहूत। इस प्रकार से जो मैंने लिखे हैं कुछ धातुएं हैं, उनको आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना दोस्तों। जैसे दो ये 1 3 4 5 6 ये कुछ हैं, कम से कम 20 के लगभग हैं, आपको अपने पुस्तक में अवश्य मिल जाएंगी। जैसे स्व, कुछ और देखिए, आप अभ्यास करेंगे तो रूल के आधार पर आप आंसर आसानी से सही लिख सकते हैं। रूल के आधार पर आंसर आसानी से सही लिख सकते हैं। जैसे भुज है, दो जय का क्या हो जाएगा, क हो जाएगा, तो क्या करेंगे, भुक्त है, भुज भुक्त है। और जैसे स्वप है, आधा से वैप है, स्वप का लिखेंगे सुप्त है, सुप्त मीन्स सोया हुआ, सुप्त है, वह हो गया। और पृच्छ है, पृच्छ तो क्या लिखेंगे, पृष्ठ है, पृष्ठ है। इस प्रकार से हम लिखेंगे, पृच्छ पृष्ठ है। पक्ष पक्वय, पक्ष का पक्वय। वद उदित है, ब्रू और वच का हुआ उक्त है, ब्रुवच का हुआ उक्त है। नेक्स्ट है एक वध हो गया, वफ, वफ मीन्स बोना, उक्त है। इस प्रकार से जैसे श्री है, श्री, इस प्रकार से जो नीचे री होगा उसको क्या कर देंगे, बड़ी ई कर देंगे। कैसे, शीर्ण, इस प्रकार से शीर्ण। ठीक है दोस्तों, जैसे ग्री है, ग्री, तो इसका क्या होगा, गीर्ण है। इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।